क्या हो जब आपको मालूम चल जाए कि आप 1 घंटे के मेहमान हो और मौत किधर से भी आकर आप पे हमला कर दे। मौत से बचने के लिए क्या क्या उपाय करते हैं, आइए सब इस फिल्म में देखते हैं। कहानी के शुरुआत में हमें एक स्काई टावर को दिखाया जाता है जो लगभग 500 फुट ऊंचा होता है। ये टावर पूरा कांच की बनी होती है। इस टावर में बहुत बड़ी पार्टी होती है जिसमें एल्विस और उसका लवर दोनों होते हैं। सब लोग खूब एंजॉय करते हैं। कुछ समय बाद एल्विस को आगे होने वाली घटनाएं दिखाई देती है। यह स्काई टावर गिरने वाला है, सब लोग मरने वाले हैं। किसी का हाथ छूटकर, कोई आग से जलकर, कोई लिफ्ट से कटकर, सब मरने वाले हैं। यह सब देखकर एल्विस तुरंत जाकर सब रोक देती है और सबकी जान बच जाती है। अब कहानी शिफ्ट होती है 20 साल बाद प्रेजेंट में। यह है जेमिनी, जिसको हर रोज़ स्काई टावर के बारे में सपना आता है। कैसे टावर गिर रहा है, सब लोग मर रहे हैं। एक ही सपना बार बार देखकर जेमिनी परेशान हो जाती है। अब अपने सपनों को जानने के लिए वो अपने मामा के घर जाती है। वह अपने मामा से अपने नानी का पता मांगती है। उसके नानी का नाम एल्विस होता है, जो 20 साल पहले स्काई टावर में होने वाली घटना से सभी की जान बचाती है। कुछ समय बाद जेमिनी को उसके नानी का पता चल जाता है। वह अपने सपने के बारे में जानने के लिए अपने नानी के घर चली जाती है। उसके नानी का घर सुनसान जंगल के बीच में होता है। वह नानी से मिलकर अपने सपनों के बारे में बात करती है। तब उसकी नानी बताती है जो उस समय बच गए थे उन सब को मौत बारी बारी से मार रही है। मैं मौत से बचने के लिए 20 साल से इस घर में रह रही हूँ। अब मौत मुझ पर आकर टिकी है। मैं जिस दिन मर गई, मौत सबको ढूंढ ढूंढ कर मारेगी। मौत से बचने के लिए मैंने इस किताब में सब कुछ लिखा है। इसे पढ़ोगी तो तुम शायद मौत से बच सकती हो। जेमिनी अपने घर जा रही थी, तभी उसकी नानी जेमिनी को वह किताब देने के लिए जैसे ही घर से बाहर आती है, उसकी भी मौत हो जाती है। अब जेमिनी अपने घर चली आती है। कुछ समय के बाद जेमिनी की फैमिली में एक फैमिली पार्टी रखते हैं, जिसमें जेमिनी के माता पिता, भाई, मामा मामी और उनके दोस्त होते हैं। सब लोग पार्टी करते हैं, खूब एंजॉय करते हैं। इधर जेमिनी बुक को समझने की कोशिश करती है। तब उसे मालूम चलता है कि उसके फैमिली में किसी की मौत होने वाली है। वह फौरन रवाना हो जाती है। वह जैसे उस पार्टी में पहुंचती है, उसके पिता को कांच चुभ जाता है और उसके पिता की वाइपर मशीन से मौत हो जाती है। अब जेमिनी उस किताब पर अध्ययन करने लगती है। अध्ययन करने के बाद उसे मालूम चलता है जो लोग उस स्काई टावर में बच गए थे, मौत उनको ढूंढ ढूंढ कर मार रही है। और मौत का एक पैटर्न है, मौत उम्र देखकर मार रही है। जैसे जेमिनी के पापा उस समय स्काई टावर में मर गए होते हैं तो आज उनके बच्चे नहीं होते, यानी उन सबके बच्चे को मरना होगा जो उस समय स्काई टावर में थे, जिनको कभी पैदा ही नहीं होना था। अब बारी आती है जेमिनी की बड़ी बहन को। जेमिनी अपनी बड़ी बहन को समझाती है पर वो नहीं समझती है और उसकी भी मौत हो जाती है। अब बारी आती है उसके बड़े भाई की। मौत से बचने का एक ही उपाय है, अगर कोई मर के बच गया तो समझ लो कि सब लोग बच जाएंगे। अब उसके भाई को हॉस्पिटल में ले जाते हैं। उसके भाई को चॉकलेट से एलर्जी होती है। जब वो उसका दोस्त बोलता है तुम ये चॉकलेट फट से खाओ और तुरंत मर जाओगे, यहाँ डॉक्टर भी है, तुम्हें जिंदा कर देंगे और तुम्हारी जान बच जाएगी। लेकिन अनहोनी को कुछ और भी मंजूर था। वह जैसे ही चॉकलेट खाता है वो नहीं मरता है, लेकिन वह जिस रूम में रहता है उसमें चुंबकीय मशीन होती है। वह गलती से ऑन हो जाती है और अपने अंदर सबको खींच लेती है और सबकी मौत हो जाती है। अब जेमिनी और उसका भाई बचते हैं। अब ये दोनों सोचते हैं कि मौत से कैसे बच सकते हैं। तब उन्हें उनकी नानी की याद आती है।
जो 20 साल से उसी घर में रह रही है। ये सब मौत से बचने के लिए सब लोग उसी घर में चल जाते हैं और वो उस घर में जैसे एंट्री करते हैं बहुत ज़ोर सा धमाका होता है और सब लोग मर जाते हैं। मौत से हम कभी नहीं भाग सकते। ये ज़िंदगी का एक सच्चाई है जिसे हर इंसान पे लागू होती है।